अब मेरी एक इच्छा है, इच्छा मृत्यु। मेरे सपने पूरे हो गए। अब मैं महसूस करता हूं कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया जो मैं नहीं देख सकता था। अब मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मेरे से पूछे अब तेरी ख्वाहिश क्या है। इतने हमले सहने के बाद शरीर में लोहा है। यह दर्दें मुझे फूलों की तरह लगती हैं, क्योंकि मेरा कर्तव्य था। मेरी को कुर्बानी नहीं, मेरा कर्तव्य था। उस मां रानी ने, भारत मां ने मुझे कर्तव्य दिया, मैंने पूरा किया। अब मेरी एक इच्छा है, इच्छा मृत्यु। मेरे सपने पूरे हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने मेरे सपनों को पूरा कर दिया। मैं आगे भी एक बार गया था कोर्ट में, पर कोर्ट ने कहा कानून ने। पर गाजियाबाद के एक राणा जी हैं, उनको इच्छा मृत्यु मिली, मेरा रास्ता खुला। मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने जीते जी, अपने जो बचे हुए अंग हैं, मेरी आंखें हैं, मेरी बॉडी में जो भी है, किडनी है, लीवर, जो भी किसी के काम आ सकता है, किसी जख्मी फौजी के, किसी गरीब आदमी के, मैं जीते जी दे के जाऊं। ये मेरी एक इच्छा है। और जीते जी कुछ सवाल भी खड़े करके जाऊं। इन युवाओं को, अगर मुझे इच्छा मृत्यु मिलती, इन युवाओं को बहुत कुछ दे के जाऊंगा। जीते जी शायद ना दे पाऊं। और कुछ ऐसे धर्म के जिम्मेदार लोग पंजाब के अंदर, खालिस्तान की मांग करने वाले पंजाब के अंदर, कुछ ऐसे लोगों के लिए सवाल खड़े करके जाऊंगा कि आने वाले वक्त के अंदर उनको कटहरे में हिंदुस्तान की जनता खड़ी करे। ये कितने खतरनाक थे, ये कितने बहुरूपीय थे। इन्होंने किस तरीके से 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करने वालों के लिए खड़े हुए, पार्लियामेंट में आवाज उठाई, राष्ट्रपति भवन में गए। जिस व्यक्ति ने, जिस आतंकवादी ने मेरे ऊपर दिल्ली में बम ब्लास्ट किया, 35 लोग शहीद हुए, 70 जख्मी हुए, और पंजाब के अंदर पता नहीं कितने लोग ट्रेनों से निकाल के मार दिए। उसको अमेरिका जाकर जर्मनी से पुलिस पकड़ के लाई। सारी पॉलिटिकल पार्टियां बचाने लग गई। और आखिर में मैं एक ही बात कहता था, बिट्टा मौत से नहीं हारा, बिट्टा बम्बों से नहीं हारा, बिट्टा गोलियों से नहीं हारा, बिट्टा हारा तो राजनीतिक आतंकवाद से हार गया। बम गोलियां तो मेरी दोस्त है, बार बार मर के जन्म लिया। अब इच्छा मृत्यु मिल जाए तो अपनी दिल की बातें इस दुनिया, इस समाज के सामने मैं करके जाऊं। कोई ये ना कहे मेरे मरने के बाद सवाल उठाए, जीते जी सवाल उठाए, हर सवाल का जवाब दे के जाऊं। ये मेरी इच्छा है। मुझे पता मुझे सरकार नहीं देगी, और अगर कोई अच्छा वकील, उसको मैं बताऊंगा केस कैसे लड़ना है। क्योंकि मैं एक चलता फिरता बम हूं। अगर कोई सरकारें कहें नहीं कोई बात नहीं, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। इस बात पे विश्वास नहीं, आईएसआई मुझे छोड़ेगी नहीं। अफजल को फांसी दिलवाई परिवारों के साथ मिलकर के, जब कई पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा अफजल की फांसी छोड़ दो। कसाब के लिए सारे परिवार को लेकर खड़े हुए। पंजाब में इनके आंदोलन को समाप्त किया। मुझे पता है वो जब भी मौका मिलेगा मारेगी, तो मारेगी। चलता फिरता बम्बू 150 ले डूबूंगा। 70 तो चले गए, 200-400 और चले जाएंगे। किसी कार्यक्रम में बम लगा दिया। तो अब अच्छा यही है, अब किसी का जीवन ना जाए। अपना बचा हुआ शरीर का बम्बों का हिस्सा मैं समाज को, गरीबों को और जख्मी फौजियों को देके जाऊं। अगर कोई वकील मिल जाए तो मैं दावा करता हूं, मैं 1 करोड़ रुपए की राशि दूंगा और उसकी केस के लिए पूरी मदद करूंगा। ये मेरी आखिरी इच्छा है।